हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं घर पहुंच गई हूं अपने घर पे। और आपने मेरे दहरा बुग्याल के ब्लॉग देखे थे। मैं ट्रैक पे गई थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और ऐसे लगा जैसे रिचार्ज हो गए हैं। तो चार्ज हो गए हैं, यही बोल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इतने दिनों से आपको दयारा बुग्याल के ब्लॉग ही दिखा रही थी। तो अब आपको आएंगे हमारे डेली ब्लॉग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पहुंच गई थी घर पे 19 तारीख को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंगलवार की मेरी बुकिंग थी। 21 तारीख को, 19 को ही रात को शाम तक घर पहुंच गई थी, क्योंकि दिवाली का दिन भी था, अपने घर में पूजा भी करनी थी। दिवाली की खास तैयारी मैं घर पे नहीं कर पाई, क्योंकि मैं घर पे ही नहीं थी। लड़ियाँ लगाती, कुछ भी करती, बस यही है कि फूल वूल से मैंने पूजा वूजा कर दी थी। और यहाँ का मैं आपको मौसम बताऊँ, बहुत अब यहाँ पे ठंड स्टार्ट हो गई है। मैं बहुत पहले उठ गई थी, पानी वानी पिया, अभी बैठी हुई थी, मतलब क्योंकि क्या ही करे, अकेला बंदा क्या कर लेगा। मैंने गीजर लगाया, ऑन किया है। और जैक्स नहीं है बाहर, आपको दिखाती हूँ सुबह कैसी होती है यहाँ की सर्दियों में। आजकल फूलों के खिलने का मौसम है, गुलदाउदी खिले हुए हैं वाइट और येलो कलर के। दोस्तों, मुझे ना यहाँ पे इस जगह को साफ़ करने में बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 बार सांप देख चुकी हूँ। तो अब मुझे इसमें हाथ डालने का मन नहीं करता। धूप आ गई है। जैक्स भी आजकल घर पे ही है, 2-3 दिन तो ये आया नहीं। और ओहो, क्या औंस पड़ी हुई है आज। अभी गुलदाउदी खिले हुए हैं फूल, वाइट और येलो कलर के। और डेलिया अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और ये पारिजात की जो बेल है ना, ये बड़ी ही नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। और आपको औंस की बूंदें दिखाऊं, शायद आपको दिख रही होंगी, वाइट वाइट सी है। मैंने लाइट भी बंद नहीं की, ये देखो इस पे, ये जो वाइट सा दिख रहा है आपको, ये औंस की बूंदें हैं। और ये है हमारे सूर्य देवता प्रभु जी, जय हो प्रभु। गुलाब भी खिल रहे हैं, अभी इनकी कटिंग बाकी है। गुड मॉर्निंग जैक्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप? हाँ, कैसा है तू? वेरी गुड मॉर्निंग बेबी। कभी कभी ना तू बिल्कुल ही वो आवारा वाली हरकतें करता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया, कितने दिन बाद आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इतना डर लगता है। जब धूप आ जाती है दिन में ठंडा नहीं लगता, अच्छी खासी धूप आती है। अभी सुबह शाम की थोड़ी सी ठंड है, सुबह भी नहीं है इतनी जितनी शाम की ठंड है, ठीक है, नहीं है ज़्यादा ठंडा। दूसरा दोस्तों, आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पे जो है, कल परसों ना मैं और सुधा जा रहे थे। आजकल कभी कभी सुधा आती है यहाँ पे मेरे पास रुकने के लिए। तो मैं और सुधा यहाँ पे हम लोग वैसे ही वॉक करने गए थे सड़क पे। तो उधर से 2 लड़के बाइक पे बकरी बिठा के ला रहे थे, चिल्ला रही थी। मैंने सोचा पता नहीं क्यों बाइक पे बैठा के लाए थे। तो मैंने उनसे पूछा, ये यहीं गांव के पास के गांव के थे, पुनावा गांव के। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों चिल्ला रही है, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बाघ ने अटैक किया। और जब बाघ ने अटैक किया तो उस लड़के के पिताजी ने देख लिया था, उसी समय की बात है, हम भी जा रहे थे उधर ही घूमने। बाघ का सुन के हम लोग वापस आ गए। तो उसने उसने बताया कि बकरी को बाघ ने पकड़ लिया था, लेकिन उसके पिताजी ने छुड़ा दिया, पर उसका गला खा चुका था वो। इस उसको पूरा ब्लड बह रहा था, उन्होंने वो बह ही रहा था। फिर ये सुना है, उन्हीं से सुना है। मैंने बोला दवाई ववाई लगाओगे तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं होगी, चाहे हम दवाई भी करेंगे। क्योंकि बोलते हैं बाघ एक बार जिस बकरी का गले पे नाखून मार देता है, उनके गले में स्वेलिंग हो जाती है, वो चीज़ वहाँ पे सड़ने लगती है, होता होगा कुछ। क्योंकि इतने बाघ को कोई इंजेक्शन थोड़ा ना लगे हुए, क्या इन्फेक्शन होगा उसके नाखूनों में, क्या जहर होगा, हमको नहीं इसका पता। लेकिन वो सच्ची में वो बकरा फिर दूसरे दिन तक बचा ही नहीं। फिर
हम लोग तो भाई डर के मारे वापस आए। मैंने घर पे फ़ोन किया अपने भाई को, मैंने कहा अकेले जंगल में मत आना क्योंकि बाघ आया हुआ है। बाल थोड़े वैसे हो रहे हैं मेरे, तो बालों पे ध्यान मत दीजिएगा। हाई फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे को ना, इतना इस पे एक डंडा लगाना है, ये झुक रहा है। देखो भाई, लोग अपनी सुंदरता पे घमंड करते हैं, बिल्कुल आसमान पे देखते हैं, लेकिन फूलों की ये खूबसूरती है कि जब वो खिलता है और जब वो एक खूबसूरती पे होता है वो झुकता है। ये देखो, इसकी एक खासियत है। ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी है कि इंसान को कभी भी अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी सक्सेसफुल पे घमंड नहीं करना चाहिए, इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। ये मैंने फूलों से सीखा है कि ये लोग इतने खूबसूरत होके भी झुके रहते हैं। अब पीती हूँ चाय, मुझे ना थोड़ा चाय की लत लगी है आजकल। मैं गुड़ की चाय पीती हूँ। तो दोस्तों, मैं नहा धो ली, पूजा कर ली और चाय पी ली और पतौड़ खाया। मैंने नाश्ता नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा मैं दिन में सीधा लंच करूँगी। और मुझे दिए हैं बुआ जी ने, बिमला बुआ जी ने, नींबू, बड़े बड़े नींबू है, अचार वाले नींबू है। मैं सोच रही हूँ इसका अचार बनाऊँगी। मूली सुखा रही हूँ अचार के लिए क्योंकि इसमें पानी बहुत है। जैसे इसमें नमक डालेंगे ये अपना पानी छोड़ देगा, तो इसीलिए पहले इसको थोड़ा ड्राई कर रही हूँ। आज बबीता आई हुई है छानी में, तो आज लाया जाएगा मट्ठा। और देखिए मैं कैसे अचार वाली मूली सुखा रही हूँ। ये सुखा रही हूँ मैं करेले, मीठे करेले, और ये है अचार वाली मूली। आंवरी आई बोक्ता के दर के छाछी मट्ठी के लिए आ रखी हूँ। और बबीता ने आज बहुत बड़ी कहानी सुनाई है कि बाघ आया हुआ था और इनके सामने सामने हिरन को ले गया। मट्ठा दे रही है बबीता मेरे को। दोस्तों, मैं आ गई हूँ मट्ठा लेके। बबीता ने दिया है मट्ठा। आज बनाया है मैंने फाणू और मैंने पहनी है आज हाइकिंग कैप। और दवाई मुझे बाद में फिर पता चला, कोई बातें हो रही थी यहाँ पे पानी के पास ना कि महावीर मामा जी आ रहे हैं इधर। तो फिर मैंने उनको बोला मेरे लिए दवाई लेके आना, सिट्राजिन और बेसन और रिफाइंड मंगाया था मैंने, क्योंकि मैं अब पतौड़ बनाऊंगी। क्योंकि अब ये पतौड़ की लास्ट वारी है कि हम खाएंगे, पतौड़ बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद फिर पत्ते नहीं देखने को मिलेंगे। और मैं सामान अंदर रख देती हूँ, बनाते हैं। हम जा रहे हैं खीरा ढूंढने बबीता के खेत में। और तो रास्ता किसने बनाया भाई ये बबीता? ए बाबा काकड़ी आई ढूंढी मंदी मती है उसके लागी भाई थी चोरताड़ छाड़ी कहीं कोई ची बड़ी पोरताड़ और लागी। दोस्तों, शाम के 4:30 होने वाले हैं। मैं थोड़ा सो गई थी और अब जा रही हूँ ऊपर बाल्टी लेके। गेट के आगे ना बहुत सारा गोबर है, वो उठा लेती हूँ और मैं वो गोबर इकट्ठा कर रही हूँ ताकि मेरे फूल पौधों के काम आ जाए। मैंने सोचा था कि मैं सनसेट की वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज इतनी धुंध है, ये कहीं से कैसे धुंध आ रही है काली काली सी, और अब पूरे सूरज को ढक दिया है। आज बबीता रुकी हुई है, मुझे अच्छा लग रहा है। बबीता रुकी हुई है और चलते हो क्या कर रही है, दूध निकाल रही होगी गाय का। भाई दोस्तों, मैं बताऊं, ये लोग ना मुझे रोज़ ही डरा रहे हैं। कह रही है बबीता, वो तो सभी लोग बोल रहे हैं कि परसों इनके छानी में नीचे जो गाढ़ा छानी बोलते हैं वहाँ पे बाघ था इनके सामने सामने। पहले तो उसने हिरन का बच्चा पकड़ा, उसके बाद एक गाय, सुधा की जो गाय है उसका बछड़ा मार दिया। सुधा की गाय का बछड़ा मार दिया, चुग रहा होगा गाय के आसपास, और भगा के लाया और मार दिया। कह रही हमने अपने आँखों से लेके जाते हुए देखा। और 2-4 दिन पहले इस तरफ था, जब मैं और सुधा, जब मेरे पास सुधा रुकी हुई थी, तब
इस बार बाघ ने अति कर रखी यहाँ पे। एक बाघ नहीं है इसका मतलब, यहाँ पे फिर कई बाघ है यार, एक ही बाघ तो ना दिखता होगा, नीचे भी ऊपर भी। ये हाल है इस बार के। पर सच्ची बताऊँ, मुझे ना देखना है एक बार बाघ। ये लोग कितने लकी है कि इनको दिखाई दिया, मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं सोच रही हूँ मुझे एक बार दिखे, चाहे रात को दिखे। रात को बोलो तो मेरे कंपाउंड से बाहर, अंदर तो आ नहीं पाएगा क्योंकि भैया पूरी फेंसिंग है, जाल लगे हुए 6-6 फीट के। उसके अंदर बाघ तो आ नहीं सकता। हाँ, तेंदुआ आ सकता था अगर पास में कोई पेड़ होगा उस पर चढ़ के। हाँ 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 हाँ। चलिए देखते हैं बबीता क्या कर रही है। तो अब बज रहे हैं 10:30 रात के। अब सोने की तैयारी की जाएगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडी कमला। मैंने लाइट ऑफ कर दी है और मोबाइल की लाइट जलाई है क्योंकि बबीता सो रही है, वो बेचारी दिन भर काम करती है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और मिलते हैं आपसे कल। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और खुश रहिएगा। गुड नाइट।